आज हम जलगांव शहर नहीं बल्कि जिले के लेवल के सभी हजरात यानी खास करके हमारे मकसूरात और हमारे जेंट्स यहाँ पे जमा हुए थे और हमने यहाँ पे माननीय पुलिस अधीक्षक रेड्डी साहब से मुलाकात की और पिछले 6 से 8 महीनों के बीच में जो जलगांव शहर में एक माइनॉरिटी के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, पुलिस महकमा जो खास करके भेदभाव कर रहा है, ऐसी 26 केसेस हमने उनके सामने वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ पेश किया कि किस तरह से अगर हमारे खिलाफ एफआईआर होती है तो हमारे नौजवानों को किस तरह से अटकाव किया जाता है और हमारी अगर एफआईआर होती है तो सामने वाले को आज तक कैसा अटक नहीं किया जाता। ये हमने डॉक्यूमेंट्री उनको बताया, जिसमें हमने खास तौर पे उनको हमारी चालीसगांव पुलिस स्टेशन की एक बच्ची जो 14 साल 8 महीने की है उसको लेके भाग गए, लेकिन आज तक पोक्सो जैसा गुना उस पर दाखिल नहीं किया। सावदा पुलिस स्टेशन चिनावल में जो घटना घटी है, आज तक उनका हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, जबकि हमारे 15 लोगों को अरेस्ट किया, 5 लोगों को 41A की नोटिस दी गई। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि एमआईडीसी पुलिस स्टेशन सिरसोली गांव में 307 के 2 गुने दाखिल किए, उसी पत्थर चोट में सामने वाला का एक का भी गुना दाखिल नहीं किया या उनको उठाया नहीं गया। साथ में अभी आपने देखे कि इमरान खान सफदर खान को मारा गया, ठोका गया, लेकिन उसकी कंप्लेंट आज तक पुलिस नहीं ले रही, जबकि उसका ईमेल हुआ है, पुलिस ने जवाब लिया। उसके बाद हमने ऐसे बहुत से केसेस बताए। मासूमवाड़ी की जो मारहाण हुई थी उसमें भी सभी के नाम थे, लेकिन वहां पे भी सिर्फ 5 मुस्लिम लड़कों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद वरंगाव पुलिस स्टेशन का एक जो बच्चा हमारा शरीफ आलम पिंजारी वो मर चुका है, लेकिन उसकी अभी तक सीआईडी इंक्वायरी भी नहीं हो रही या उसको अभी तक कुछ उसके बारे में हो रहा नहीं। तालुका पुलिस स्टेशन में जो गुना दाखिल हुआ था चोपड़ा के हमारे जो गोरक्षक के नाम से उनको मारा था, वो खुलेआम आज भी चोपड़ा में घूम रहे, लेकिन जलगांव तालुका पुलिस स्टेशन उनको अरेस्ट नहीं कर रहे। चोपड़ा शहर में जो एक हमारी बच्ची को जिसने लेके भाग गया था, शादी कर लिया है या क्या करा उसको आज तक पता नहीं, लेकिन वो आज भी खुले तौर पे घूम रहा है। एरंडोल पुलिस स्टेशन में हमारे असलम पिंजारी साहब और उनके साथियों के खिलाफ 4/10/23 को 196-23 के तहत 153 की गुना दाखिल किया, जबकि वो पूरी के पूरे पॉलिटिकल दबाव के अंदर था। यह हमने उनको डॉक्यूमेंट्री बताया, पुलिस ने भी देखा, लेकिन आज भी वो केस ही फाइनल नहीं हो रहा है। साथ में हमारे एरंडोल के शेख रहीम साहब पुलिस स्टेशन में अपनी इंक्वायरी में क्या हुआ पूछने गए तो पीआई ने उनको मारा और मारने के बाद उनको बहुत गाली गलौज दी, उसकी शिकायत की है हमने, उनकी अभी तक उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं हो रहा। यावल पुलिस स्टेशन की जो साकली गांव में मिरोनुक निकली थी, वहां पे 6 लड़कों ने जो तलवारें उठाई थी और तलवारें नाची थी उसकी कंप्लेंट की, उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं हो रही है। नशीराबाद पुलिस स्टेशन में अभी 2 जून को झगड़ा हुआ, लेकिन झगड़ा होने के बाद इमीडिएट लड़कों के खिलाफ तीनों मुस्लिम लड़कों के खिलाफ 354A दाखिल हुआ, लेकिन उन्होंने मेडिकल की तोड़फोड़ करे, हाथ में कोयता लेके घूमे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे जैसे हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के पोशाक देख के जो उन पे अटैक हुआ उनका तो आज तक कोई पता नहीं चला, जिसमें शहर पुलिस स्टेशन के 3 गुने, रामानंद नगर पुलिस स्टेशन का 1 है, एमआईडीसी पुलिस स्टेशन का 1 है, उसके बाद कासमवाड़ी का 1 है, शनिपेट में जो हमारे उसको देख के मारे थे उसका 1 है, मुक्ताई नगर पुलिस स्टेशन में तो हमारे असगर पत्रकार जो थे उसको एक्सीडेंट भी नहीं बताया जा रहा, मौत भी नहीं बताया जा रहा, उसके वालिद ने कहा कि ये घातपात है, उसको मारा गया है, उसका भी तपास आज तक नहीं हुआ, 4 महीने हो गए। ऐसे यावल पुलिस स्टेशन में अभी हमने देखा कि 27/5 को हमारी 2 बहनों को 3 मोटरसाइकिल पे आए, उन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ की, उनके साथ उनके भाई को मारा। पुलिस में हमने वहां पे गाड़ी नंबर सहित दी तकरार, लेकिन आज तक 27 तारीख से उनको अटकाव नहीं किया गया। इस तरह से अगर हमारे साथ अन्याय होता रहा तो हम कायदे के किस पे भरोसा करेंगे। इसलिए आज हमने एसपी साहब को कहा कि आप आईपीएस ऑफिसर, हम आप पे पूरा भरोसा रखते हैं, आप पर एतमाद है हमारा, इसलिए आप इस पर कार्रवाई करो, वरना फिर हमको इसके खिलाफ एक जन आंदोलन उभारना पड़ेगा। लोकशाही मार्ग से हम इसका तीव्र आंदोलन करेंगे, वक्त पर हम हाई कोर्ट में जाएंगे, रिट पिटीशन दाखिल करेंगे। इस तरह से हमने आज एसपी साहब को कहा। एसपी साहब ने प्रॉमिस किया कि मैं ये पूरे 26 केसेस में देखता हूँ। आज वो जो कि बिजी थे, वीसी मीटिंग में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमको बुलाया, हमारी बात सुनी, इसलिए हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो 7 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई करेंगे, वरना हमारे को जो लोकशाही ने रास्ते दिए हैं वो लोकशाही के तहत हम अपना आंदोलन करेंगे। शुक्रिया। फारूक शेख, जलगांव। मेरा नाम रहीम शेख है। मैं छत्तीस गुरारे के पास एरंडोल पीआई के पास गया था। मैंने एक तकरार अर्जी दिया था, उसके बारे में पूछने गया उनके पास, क्या साहब मेरे तकरार अर्जी का क्या हुआ। साहब ने बोला कि तू लिखी अंदाज में दे। मैंने हाँ बोला। ऐसा करते करते साहब ने मेरे कन फट्टे में 2 रख दिया। मैंने पूछा साहब मेरा गुना क्या है।
और मैंने पूछा कि साहब ऐसा क्यों, तो बोले तू पूछने वाला कौन है, ऐसा। और मैंने लेखी कंप्लेंट किया, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कार्रवाई की अपेक्षा करता हूँ सतीश गोराड़े के नाम पर। मेरा नाम शेख जाबिर, शेख अमान चिनावल, उप सरपंच पति। हमारे गांव में चिनावल में एक घटना हुई जिसमें दोनों तरफ से पथरा हुआ और दोनों तरफ से कार्रवाई हुई। दोनों तरफ से कार्रवाई होने के बाद मुस्लिम 13 बच्चों को अरेस्ट किया गया और उसके बाद में सामने वाली पार्टी में से किसी को भी अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया और कोई कार्रवाई साहब नहीं कर रहे हैं। हम ये प्रशासन से अपेक्षा चाहते हैं कि हमारे से साथ में इंसाफ होए। पटेल हूँ और एक जितेंद्र नाम का लड़का है, जलगांव में रहता है। उसने मुझे है ना बड़े बड़े आशी दिए, जैसे बोला कि मैं तेरे नाम इतना कर दूंगा उतना कर दूंगा, मेरे से शादी कर ले या मेरे साथ भाग जा, ऐसा बोलकर सब कुछ कर लिया और आज मुझे छोड़ के चले गया। उसका एक लड़का है। पुलिस से जब मैंने जाकर बातचीत भी की तो वो कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मेरे पे आज जो अत्याचार हो रहा है इसको आप देखिए। बोलो। मैं सायरा रफीक अंसारी। मेरी बेटी को 14 साल लड़के ने लेके चलेगा, 14 साल की लड़की है। उसमें से मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। जाओ तो लाके दे दो मेरे बेटे। कार दे दो। बामन शेवगे को। कौन सा लड़का था? बिल समाज का लड़का था, क्या नाम 14 उसका? साल का। ईजा नाम। ईजा? ईजा पूरा नाम। ईजा ये को भील है लगता, वो नहीं पता मेरे को।